हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रीफली द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करनी फ्रिक्शन के। तो हमारा जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रिक्शन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोशन, या फिर मोमेंट, या बोल दो मोमेंट और लोकोमोशन, कुछ भी बोल दो। ठीक है, मतलब एक्चुअली जो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, तो यहाँ पर ऐसे फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात करूं, सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन आर, नंबर एक, कि ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, दी ऑटोमोबाइल ब्रेक्स employ friction, employ means apply friction to stop vehicle, to stop vehicle। इसका एडवांटेज ये है कि व्हीकल मतलब कोलाइड नहीं करता, लड़ता नहीं है, बिकॉज अगर ब्रेक्स नहीं होंगे और फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी रुकती नहीं कभी। दूसरा यहाँ पर क्या है, इट हेल्प्स अस टू वॉक, इट हेल्प्स अस टू वॉक। अब ऐसे कैसे हेल्प, वॉक में कैसे हेल्प करता है, बिकॉज जब आप चलते हो इस पे, जब जो सरफेस पर, तो आप जमीन में एक फोर्स लगाते हो, वो आपको नॉर्म रिएक्शन फोर्स देता है, इस वजह से चल पाते हो। और इसी वजह से अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिपरी सरफेस पर चलना मुश्किल होता है, बिकॉज वहां पर आपको रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है, या सैंड पर चलना इजी नहीं होता है। रीजन इज दिस। अच्छा, एक और यहाँ पर फ्रिक्शन का बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन कॉजेज द एस्टेरॉइड्स और स्टोन्स टू disintegrate, disintegrate throughout the atmosphere, throughout the atmosphere before reaching अर्थ। ठीक है, तो वो बहुत बड़े पत्थर जो होते हैं वो छोटे बन जाते हैं, तो हमें यहाँ पर नुकसान नहीं होता उतना, क्योंकि वो टूट जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर जो फ्रिक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो मुझे बताएंगे, दैट इज कि एक तो सबसे बड़ी बात की यहाँ पर की है, फ्रिक्शन जनरेट्स excess heat, excess heat causing एनर्जी वेस्ट। तो ये दिक्कत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है कि वियर एंड टीयर भी फ्रिक्शन कारण होता है। वियर एंड टीयर, जो हमारे स्लीपर्स होते हैं या हमारे जो टायर्स होते हैं, उनमें वियर एंड टीयर भी होता है, तो दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, एक और, इट डिक्रीजेस द मूवमेंट बिकॉज फ्रिक्शन वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन वर्क्स इन रिवर्स डायरेक्शन या रिवर्स ओरिएंटेशन। ठीक है, इस वजह से जो मूवमेंट होता है उसको इतना इजी नहीं होता है, वो उसको बाइंड करता है। ठीक है, so these are the disadvantages of the friction. Okay, so this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.